बढ़ते आगे सुकमा से बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 29 नक्सलियों का एसपी के सामने सरेंडर। जी हां, गोगुंडा में सुरक्षा कैंप खुलने के बाद सरेंडर किया है और केरला पाल एरिया कमेटी में ये सभी नक्सली सक्रिय थे। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं सुकमा से, जहां पर सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है और 29 नक्सलियों ने एसपी के सामने सरेंडर कर दिया है। तो बताते चले, गोगुंडा में सुरक्षा कैंप खुला और उसके बाद ये कामयाबी, जहां पर 29 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, आत्मसमर्पण यहां पर किया है। और बता दें कि केरला पाल एरिया कमेटी में ये सभी नक्सली सक्रिय थे। और सबसे पहली तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। लगातार देखिए, हम देख रहे हैं सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है और उसी कड़ी में एक और कामयाबी हाथ लगी है। और ये सुखद तस्वीर सुकमा से आप देख रहे हैं, जहां पर 29 नक्सलियों ने एसपी के सामने सरेंडर किया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी सलीम हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सलीम, एक बड़ी कामयाबी। जी बिल्कुल, नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी सुकमा पुलिस को फिर से मिली है और सुकमा पुलिस लगातार नक्सल मोर्चे पर लगातार उपलब्धियां हासिल करते जा रहा है। हाल ही में जो समर्पण हुए हैं उसके बाद ये जो समर्पण है ये बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि जब गोगुंडा का जो इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, जो 45 सालों से माओवादियों के कब्जे में रहा है, माओवादियों का गढ़ के रूप में जाना जाता रहा है, वहाँ कैंप खुलने के बाद अब नक्सली खुद अपने आप कैंप चलकर पहुंच रहे हैं सरेंडर के लिए। तो ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जो खास करके नक्सल संगठन में जो अहम भूमिका जो निभाता है वो मिलिशिया कैडर होते हैं, जो ग्रामीण वेशभूषा में रहकर माओवादी संगठन की गतिविधियों को गांव में संचालित करते हैं और लोगों को ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं। तो ये जो मिलिशिया मेंबर्स हैं, जो 29 हैं, ये आज सरेंडर कर दिए हैं और एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे देखा जा रहा है। और खास बात ये भी है कि जो माओवादी संगठन का जो विस्तार जो गांव में किया जाता रहा है, तो मिलिशिया मेंबर की अहम भूमिका रही है। तो इसमें आज 29 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें से एक 2 लाख की इनामी नक्सली है। और गोगुंडा वो इलाका है जहाँ मलगेर डिवीजन जो माओवादियों का संगठन रहा है और लंबे समय से माओवादी उस इलाके में रहकर नक्सल गतिविधियों को पूरे जिले में संचालित करते थे। आज वहां कैंप खुलने के बाद नक्सल लगातार खत्म होते जा रहे हैं और एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे देखा जा रहा है। जी सलीम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बातचीत का आखिर माध्यम क्या रहा? क्या साथियों से प्रभावित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया या फिर सरकार की जो नीतियां चलाई जा रही है उससे प्रभावित होकर इन्होंने हथियार डाले हैं? देखिए, ये जो इलाका है माओवाद, जो गोगुंडा का इलाका है, माओवाद संगठन के बस में रहा है। माओवादियों के संरक्षण में कई सालों तक जो मूलभूत सुविधाएं जो ग्रामीणों को मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, उससे वंचित रहे हैं। तो अब वहां कैंप खुल गया है और लगातार जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ जो नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें बड़े कैडर नक्सली मारे जा रहे हैं, इसके साथ ही बड़े कैडर नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो निचला कैडर जो है, कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करके बरगलाकर उन्हें संगठन में शामिल किया गया था, वो अब मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन इलाकों में शासन की योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी। अब कहीं जाकर वहां शासन की योजनाएं पहुंच रही है, सरकार पहुंच रही है, प्रशासन पहुंच रहा है। तो एक आस इनके दिल में भी है कि कहीं ना कहीं अब जो सालों से जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, पानी, सड़क, शिक्षा, अब उन्हें मिलने लगी। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अब सरकार के पक्ष में आकर काम करने को तैयार हो गए हैं, मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। तो बिल्कुल यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कामयाबियां मिल रही हैं और उसी कड़ी में आज एक बार फिर से कामयाबी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम आपका तमाम जानकारी के लिए।